हम लोग प्रीवियस लेसन जो था वो हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे और वो सिर्फ 25 मिनट्स का मैंने कंडक्ट किया था, ठीक है। आपकी 25 मिनट की क्लास होती है और आपने अब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन मुझे काफ़ी बच्चों ने जो है वो सेंड किया है। आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और क्योंकि हमारे पास वीक में सिर्फ 2 ही क्लासेस होती है, इसलिए एक जो है एक दिन पहले दिन जो है वो आपका लेसन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेंथी हो जाता है, लेकिन जो दूसरे दिन का लेक्चर है यानी कि आज, क्योंकि सिर्फ तफसीली क्वेश्चन को हमने मार्क करना है, हमें सब कुछ पता है कि हमने क्या पढ़ा था, तो आज का टॉपिक हमारे पास सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस इसके नीचे कमेंट सेक्शन के नीचे मार्क कीजिए, ठीक है। मार्क करें, शाबाश। हमारा टॉपिक था मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से को हम लोग खाना काबा से मस्जिद अक्सा को इस तरह कहते हैं, जिसका मतलब चलना या सैर करना है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से लेकर अर्श मोहल्ला तक के सफ़र को क्या कहते हैं हम लोग, मिराज, शाबाश। और किसके ऊपर बैठ के गए थे, बुराक के ऊपर। अच्छा, सारा टॉपिक तो आपको लर्न हो ही गया है, मैंने आपको पिक्चर के ज़रिए सारा टॉपिक आपको लर्न करवा दिया था। ये भी बताया था कि अर्श मोहल्ला क्या है, ये भी हमने बताया था कि पहले दूसरे आसमान पर किससे मुलाकात हुई थी, ये भी हमने डिस्कस किया था कि बैतुल मामूर यानी कि फ़रिश्तों का तवाफ़ करने की जगह फ़रिश्तों का किबला क्या है। और उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन कंडक्ट किए थे, MCQs किए थे और साथ में हम लोगों ने कॉलम्स भी मैच किए थे। आज का टॉपिक बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। वाक़या मिराज अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। ये क्वेश्चन छोड़ के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में मार्क करूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन अंबिया से हुई, तफसील से लिखिए। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास शुरू होता है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वां आसमान पर जिन अंबिया से मुलाकात हुई उनका नाम ये है। पहले पे आदम, दूसरे पे कौन है, यहया और ईसा, तीसरे पे हमारे पास है हज़रत यूसुफ, चौथे आसमान पर अदरीस हैं, पाँचवें पे हारून, छठे पे मूसा और आखिर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पिक्चर देख रहे हैं, ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन को कंडक्ट करना है, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और उसके आगे आप लोग उसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आप बॉक्स बनाएंगे और उसका आंसर लिखेंगे। अगर आपको बॉक्स बनाना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप लोग ऐसे कीजिए, ये वाले सारे जो फरिश्तों के ये वाले सारे आसमानों के नाम मार्कर से लिखिए, उसके बाद आप 2 डॉट लगाइएगा और उसके आगे जो है अंबिया का नाम लिखिएगा। इसी तरह दूसरे के आगे 2 डॉट लगाइएगा और अंबिया के नाम लिखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम की आइन और अलैहिस्सलाम को लिखना आता है, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, मोजज़ाए मिराज के असरात लिखिए। तो ये आखिरी जो पैरा हम लोग ने असरात का देखा था, ये हमारे पास है। इससे क्या असरात मिले थे हमारे पास कि आलमी दुनिया बहुत हैरान हो गई थी। ये है हमारे पास वाक़या मिराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मोजज़ा है। यहाँ से शुरू होगा लॉन्ग क्वेश्चन और यहाँ तक जाएगा। इससे क्या असरात आलमी इंसानी पर गैर मामूली असरात छोड़ता है। क्या असरात के वाक़े से इंसानों को फ़ज़ाओं और खलाओं तक का ज़ेर करने का हौसला बख्शता है। हमें पता चलता है कि हम आसमान और ज़मीनों के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही दुनिया नहीं है, हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी ज़्यादा है कि वो वक्त भी रोक सकते हैं और फासलों को भी सिमट सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अमल करते हुए और नमाज़ कायम करते हुए हम लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। तो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक है, यहाँ से शुरू होकर, ठीक है। बहुत छोटा सा है, आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। कोई लाइन जो है वो मुश्किल आ रही हो तो अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग यही वाला नोट डाउन करें। आज अब आ जाता है हमारे पास पहला क्वेश्चन, वाक़या मिराज अपने अल्फाज में तहरीर करें। अच्छा, तहरीर करने का सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए। आपने अपने अल्फाज में लिखना है। अपने अल्फाज में लिखते हुए क्या लिखना है आपने, सबसे पहले हम बताते हैं कि मिराज के 2 हिस्से हैं। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, मिराज मुस्तफ़ा। तो ये वाला आपने आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ से लेके आपने लिखना है मिराज के 2 हिस्से हैं। ये वाला पूरा पैराग्राफ लिख के, ठीक है, इसे मिराज कहते हैं, पहला लिख के नेक्स्ट आपने क्या बताना है, नेक्स्ट आपने दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन लिख देना है। मिराज मुस्तफ़ा का वाक़या कब पेश आया था, 27 रजब की 27वीं रात को पेश आया था। ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा। पहले आपने ये लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर ये वाली लाइन है, हो गया। पहला और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है। अब यहाँ से आप लोग अपने अल्फाज में भी राइट डाउन कर सकते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जब आप आराम कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बिठाकर, बेटा ये आप जब लॉन्ग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके जो अल्फाज मैं बोल रही हूँ वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आपने क्या करना है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पे बिठाकर कहाँ पर लेके गए थे? खाना काबा से मस्जिद अक्सा पर लेके गए, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, यहाँ उसके बाद यहाँ फिर हम लोग ये लफ्ज़ लिख सकते हैं अर्श मुअल्ला, ठीक है। मस्जिद अक्सा से अर्श मुअल्ला तक का सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सातों आसमानों पर दीगर अंबिया किराम से मुलाकात हुई। अब आप उनका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन लंबा ना हो जाए इसलिए आप नहीं लिखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दीगर अंबिया किराम के साथ हुई। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर का मुशाहिदा किया, ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं ना। बैतुल मामूर का मुशाहिदा किया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ें तोहफ़े में दी गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस खाना काबा तशरीफ़ ले गए और सुबह उठ के तमाम लोगों को ये सारे सफ़र के बारे में आगाह किया, या इस सारे सफ़र के बारे में बताया। तो लोगों ने आपसे मुख्तलिफ़ सवालात किए और आपने उनका दुरुस्त जवाब दिया, लेकिन लोगों को इस बात का यकीन ना हुआ और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर सदीक़ से दरियाफ़्त किया, जिस पर हज़रत अबू बकर सदीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। बस आपने यहाँ पर इतना ही लिखना है, वाक़या मिराज। और लास्ट पे आपने ये वाली लाइन में लिख सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए सफ़र मिराज के तोहफ़े नमाज की पाबंदी करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। आखिरी लाइन क्या होगी? हमें चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और नमाज कायम करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। बेटा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको मार्क करवा लिया है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आप अपने अल्फाज में वाक़े को बयान करिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बिठाकर मस्जिद अक्सा लेकर गए, वहाँ पर आपने इमामत करवाई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तशरीफ़ ले गए। रास्ते में आपने तमाम आसमानों पे मौजूद अंबिया किराम से मुलाकात की और आखिरी आसमान पर बैतुल मामूर का मुशाहिदा किया और सिदरतुल मुंतहा में अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। फिर क्या होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ें तोहफ़े में दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाक़या अगली सुबह लोगों को बयान किया और कुछ लोगों ने आपसे सवाल किए जिसका आपने जवाब दिया, और कुछ लोगों ने यही सवालात ना यकीन करते हुए यही सवालात हज़रत अबू बकर से किए और हज़रत अबू बकर ने इनकी तस्दीक की, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे लिखिएगा, हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और 5 नमाज कायम करते हुए करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब रहे। वैसे कि आप लोगों को खुद करना था, लेकिन मैंने फिर भी आपको तहरीर करवा दिया। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा, अब आपकी आज की डायरी है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग नीट नोटबुक पे लिखेंगे और लर्न करेंगे। और आपकी नेक्स्ट डे की डायरी है, क्योंकि अब आपका रेगुलर सेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाले चैप्टर, इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और प्रीवियस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इनका ओरल टेस्ट होगा। इस चैप्टर के प्रीवियस ईदैन के आपके शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ओरल कंडक्ट करूँगी, ठीक है। अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा जो है वो मार्क्स मिल सके। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।